भारत और चीन का जिक्र जब भी होता है, जहन में हमेशा आपसी तनातनी की तस्वीरें ही उभरती हैं। ऐसे संबंधों के बीच अगर चीन भारत का साथ दे या फिर उसकी तरफदारी करे तो बात थोड़ी चौंकाने वाली ही लगती है। इस बीच चीन ने कुछ ऐसा ही किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत के लिए हमेशा आंखें तरेरने वाले चीन ने भारत की हिमायत की है। इतना ही नहीं, उसने G7 देशों के समूह को खरी खरी सुना डाली है। दरअसल भारत ने पिछले दिनों देश में अनाज के दामों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत ने यह फैसला उस वक्त लिया था जब दुनिया में खाद्य संकट की स्थिति बन रही है और गेहूं की मांग तेज हो रही है। भारत के इस फैसले पर G7 देशों ने भारत की आलोचना की थी। आपको बता दें कि G7 देश दुनिया के वो 7 शक्तिशाली देश हैं जो G7 ग्रुप के जरिए संगठित हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएस जैसे देश शामिल हैं। इन 7 देशों के G7 समूह ने भारत के गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के फैसले की निंदा की थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया में गेहूं उत्पादकों में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि भारत ने अपने इस फैसले को लेकर यह जरूर स्पष्ट कर दिया था कि वो कमजोर देशों के साथ साथ अपने पड़ोसी देशों के लिए गेहूं की आपूर्ति बंद नहीं करेगा। भारत के इस फैसले पर एक और जहां G7 देश भारत को गुरेर रहे थे, तो इस बीच चीन ने भारत के पक्ष में G7 देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन ने बेहद कड़े अल्फाज में कह डाला कि भारत जैसे विकासशील देशों पर दोष मढ़ने से वैश्विक खाद्य के संकट का कोई हल नहीं निकलने वाला। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक प्रकाशित लेख में G7 देशों की ऐसी बयानबाजियों पर निंदा की है। उसने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि खाद्य संकट का हल किसी देश को चेताने या उस पर दबाव बनाने से नहीं निकलने वाला। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि जब G7 देशों के कृषि मंत्री भारत से अपील कर सकते हैं और गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध न लगाने की अपील कर सकते हैं, तो फिर वे खुद खाद्य बाजार की सप्लाई में अपना निर्यात बढ़ाकर उसे संतुलित क्यों नहीं कर देते। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में बेहद कड़े शब्दों में कहा है कि विश्व में खाद्य संकट के बनते हालात को देखते हुए अगर कुछ पश्चिमी देश गेहूं का निर्यात कम करने का फैसला ले सकते हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें भारत की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं बनता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।